महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम से वशिष्ठ जी ने भगवान की स्तुति की और उनसे फिर अभीष्ट मांगा, वरदान मांगा। और महर्षि वशिष्ठ जैसा ब्रह्मर्षि सृष्टि में दूसरा कहाँ है। उन्होंने भगवान से भगवान के चरण कमलों की सतत भक्ति मांगी
आगम निगम पुराण अनेका, कहे सुने के यह फल एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह फल सुंदर। हर साधन का फल महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु से कहा, आपके चरणों का सतत भजन, निरंतर स्मरण। और प्रभु की स्तुति करके एकांत में महर्षि वशिष्ठ भगवान से वरदान मांगते हैं। क्या? नाथ एक बर मांगऊ, राम कृपा करे देहु। हे श्री राम, कृपा करके जो वरदान मांगता हूँ वो वर दो। नाथ एक बर मांगऊ, राम कृपा कर दे। और जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनि नेह। जन्म जन्मांतर में आपके चरण कमलों में अनन्य प्रेम। अच्छा, महर्षि वशिष्ठ ने वरदान मांगा तो प्रभु गुरुदेव को तो एवं अस्तु तथास्तु नहीं कह सकते। तो ये बात केवल कहकर अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, ये बात केवल प्रभु से कह दी। और महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम को लौटे तो पर भगवान श्री राम को, वो तो कृपा के सिंधु हैं, उनको महर्षि वशिष्ठ की ये वाणी बड़ी प्यारी लगी। कृपा सिंधु के मन अति भाए। क्यों? सबका सार महर्षि वशिष्ठ ने सहज शब्दों में कह दिया, जाके पद सरोज रति हुई। आपके श्री चरणों का प्रेम बस सब साधनों का फल है। सब आगम निगम पढ़ने सुनने का, शास्त्र पुराण उनका भी फल है। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, जाके पद सरोज रति होई। इसीलिए तो वरदान भी मांगा, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनि नेहु। आपके श्री चरणों कमलों में जो प्रेम है वो जन्म जन्मांतर में कभी घटे नहीं। गोस्वामी जी ने आगे के प्रसंग में श्री रामचरितमानस में कहा, एक बार भगवान श्री राम अपने भ्राताओं के साथ, हनुमान जी महाराज भी हैं और भी सेवक साथ में, कुछ मंत्रीगण भी हैं, प्रजा के प्रधान भी हैं। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। प्रभु तो सहज ही अपने दासों को, सेवकों को सुख देने वाले हैं। और पुण्य कृपालपुर बाहर गए। अवध की जो राजधानी थी प्रभु, उससे बाहर निकल कर गए। आज प्रभु के साथ बहुत से लोग भी गए हैं और वहाँ पहुंचकर प्रभु राजधानी से बाहर आके बहुत सारे गज रथ तुरग मंगावत भय, बहुत से हाथी घोड़े रथ कोष का ढेर लगवाने लगे प्रभु वहाँ। मानो राजकोष प्रकट कराया। और सब कुछ देखकर प्रभु ने बड़ी सराहना भी की। आज प्रभु क्या कर रहे हैं? अवध की राजधानी से बाहर आकर उसमें परिजन तो सब हैं, कुछ खास प्रमुख जो होते हैं वो परिजन भी हैं। और दिए उचित जिन जिन ते चाहे, जिस जिसने जो चाहना कि आज प्रभु ने बहुत कुछ बांटा है। बांटने का अर्थ है 8 दिशाओं में, मानो लगता है अवध के साम्राज्य को प्रभु ने बांट दिया। अब सब भाइयों के 2-2 पुत्र भी तो थे। दिए उचित जिन जिन ते चाहे। वस्तुतः बात यह है कि गोस्वामी जी महाराज ने उत्तर रामचरित्र को प्रकाशित ही नहीं किया श्री रामचरितमानस में। और बहुत कुछ करने के बाद बड़ी थकान हुई, परिश्रम हुआ आज। तो एक आम का बगीचा था, बड़ा शीतल, वहाँ प्रभु जाकर विराजे हैं। आज भरत जी महाराज ने वहाँ पर अपना पीताम्बर बिछाया है। भरत दीन निज बसन डसाई, और बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। आज प्रभु ने बहुत परिश्रम का कार्य किया है। 8 दिशाओं में मानो अवध के साम्राज्य को बांट देना चाहते हैं।
सब कुछ करके बहुत समय भी लगा होगा इस कार्य में। जब आम के बगीचे में बैठे तो सब भाई सेवा में बैठे, हनुमान जी महाराज तो बैठे ही हैं। और पवन पुत्र हनुमान, ये तो पवन पुत्र हैं, तो ये पवन करने लगे। मारुत सुत सब तब मारुत करें, व्यजन कर रहे हैं आज हनुमान जी महाराज। शरीर में पलकावली है, नेत्रों में जल भरा है। और फिर गोस्वामी जी तो कहते हैं, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। तरह तरह से प्रभु की सेवा करते हैं सब भाइयों के साथ। हनुमान जी महाराज विराजे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे गिरजा, गिरजा जा सुप्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु ने मुख गाए। हनुमान जी महाराज का प्रेम और उनकी सेवा बार बार अपने श्रीमुख से प्रभु ने बड़ी सराहना, बड़ी प्रशंसा की। और उसी समय देवऋषि नारद आए। प्रसंग है, आज प्रभु ने बड़ा परिश्रम किया है, आम के बगीचे में शीतलता के लिए बैठे हैं, परिश्रम को दूर करने के लिए। सब भाई सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज आज पंखा कर रहे हैं। ऐसे समय में देवऋषि नारद ब्रह्मलोक से आए हैं। ते ही अवसर मुनि नारद आए, करतल बीन हाथ में बीणा लेकर। प्रभु का गुणगान करते हुए उसी आम के बगीचे में देवऋषि नारद प्रकट हुए। बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय। प्रभु की बड़ी सुंदर झांकी लगी है। और जैसे ही प्रभु का दर्शन किया, देव ऋषि नारद गदगद हो गए, शरीर की सुध जाती रही। प्रभु श्री राम की सुंदर चरित्रों का गान कर रहे हैं। अच्छा, प्रभु के चरित्र ऐसे सुंदर कि नित्य नवीन चरित्र, नित्य नवीन। क्या स्तुति करते हैं देव ऋषि नारद। मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोकन सोच विमोचन। नील तामरस श्याम काम अरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। जातु धान बरूथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अघगंजन। भूसुर शशि नव बृंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक। भुजबल विपुल बार मही खंडित, खरदूषण विराध बध पंडित। रावरारे सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक बलीक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। कलिमल मथन नाम ममता। देव ऋषि नारद प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। मामव लोकय पंकज लोचन, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की जब कृपा की दृष्टि जीव पर पड़ जाती है तो उसके शब शोक का हरण हो जाता है। कृपा विलोकनी सोच विमोचन। इसलिए देवऋषि नारद प्रभु से कहते हैं, हे देव मामव लोकया पंकज लोचन, हे राजीव नेत्र प्रभु, कमल के समान विशाल विशाल नेत्र वाले प्रभु, आप मेरी ओर देखो। और कैसे देखो? कृपा विलोकनी, अपनी कृपा दृष्टि से मुझे देखो, क्योंकि आपकी कृपा की दृष्टि पड़ते ही मेरे सब दुख शोक का नाश हो जाएगा। और कहाँ तो नील तामरस श्याम शरीरम, नील मेघ वर्ण श्याम शरीर। और जो काम अरि, कामदेव के शत्रु हैं, ऐसे भगवान शिव के हृदय कंज, हृदय कमल में मधुप एक भौरे बन के आप वहां मंडराते हो। भक्तों के हृदय को तो कमल कहा और प्रभु को भौरा कहा देवऋषि नारद ने। हृदय कंज मकरंद मधुप हरि, भगवान शिव के हृदय कमल में आप खुद स्वयं भंवरा बनकर वहीं मंडराते हो, वहीं चले जाते हो।
और आप तो बड़े बड़े राक्षसों के समूह के बल का भंजन करने वाले हो। संत ऋषि मुनि साधु ब्राह्मण पृथ्वी देव सबको प्रसन्न करने वाले हो और बड़े बड़े पापों का गंजन करने वाले हो, बड़े बड़े पाप के समूहों का आप नाश करने वाले हो। हे देव आपकी जय हो, जय हो। और सबसे बढ़कर प्रभु की बात, अशरण शरण दीन जनगाहक। जो अशरण है, जिनका कोई आश्रय नहीं, जिनका कोई घर नहीं, आप उन सबके रक्षक हो। भगवान के चरण कमल ही वस्तुतः सब जीवों के घर हैं। ये प्रभु तो अशरण शरण है, जो अरक्षित हैं उनकी रक्षा करने वाले, और प्रभु तो 3 लोगों को शरण देने में सर्वसमर्थ हैं। जीव मात्र की क्या बात है। असरण शरण दीन जन गाहक। और जो दीन जन है वो आपको अतिशय प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं कि भगवान का भक्त जिस दीन पर दया करे वो भक्त भी बड़ा प्यारा लगने लगता है प्रभु को। जो दीनों पर दुखियों पर दया करे वो प्रभु को अतिशय प्यारा है। तो ये तो रावण के शत्रु हैं, रावणारी, पर सुख रूप है, सुख के धाम है। प्रभु के मुखारविंद की ऐसी शोभा मानो सुख में ढला हो। और महाराज दशरथ का जो सूर्यवंश है, इक्ष्वाकु कुल, उसमें तो चंद्रमा के समान सबको शीतलता अमृत देने वाले हैं। और भगवान का जो सुंदर यश है, जो सुंदर सुंदर चरित्र हैं, सुजस पुराण विदित निगमागम, निगम आगम में खूब खूब बखान कर करके हे नाथ आपके चरित्रों को गाया गया है। और जिसका बखान हुआ निगम आगम में, गावत सुर मुनि संत समागम। सब देवता ऋषि मुनि संत भक्त उन लीला चरित्रों का निरंतर गान किया करते हैं। और आप तो करुणा के सिंधु हैं, हर तरह से कुशल हैं, पृथ्वी के भूषण हैं, और कलमल मथन नाम ममताहन। आपका जो नाम है कलयुग के सब मल और वासनाओं का नाश करने वाला है। वो जितने भक्त हैं भगवान की शरण पाहे पाहे। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहे माम। चैतन्य महाप्रभु कहते थे राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम। तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। जो जीव भगवान को एक बार प्रणाम कर दे, प्रभु उसकी रक्षा करते हैं, उसको शरण में रखते हैं। मानो तरह तरह से प्रभु के बड़े प्रेम से, बड़े भाव से देवर्षि नारद ने प्रभु के गुणों का गान किया, तरह तरह से वर्णन किया। और भगवान तो शोभा के सिंधु हैं। ऐसे शोभा के समुद्र भगवान को हृदय में धारण कर लिया और ब्रह्मलोक को चले गए। इधर तो देवऋषि नारद गए और आज प्रभु ने अवध में बहुत बड़ा काम किया। मानो बहुत बड़ी जिम्मेदारी से आज प्रभु को लगता है अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण कर रहा हूँ, तभी तो इतना परिश्रम हुआ। उधर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, गिरजा सुनहु विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मथि जथा। रामचरित सतकोटि अपारा, श्रुति सारदा न बरने पारा। राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। जलसी कर महिरज गन जाई, रघुपति चरित न बरन सराही। बिमल कथा हरिपद दायिनी, भगत होए सुनि अने पायिनी। उमा कहूँ सब कथा सुहाई, जो भुसुंड खगपति ही सुनाई। कछुक राम गुण कहु बखानी, अब का कहो सो कहु भवानी। सुन शुभ कथा उमा हरसानी, बोली अति विनूत मृदुबानी। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनिहु राम गुण भव भयहारी। सुनिहु राम गुण भव भयहारी। भगवान शिव ने माता पार्वती को रामचरित्र सुनाए
राम कथा सुनाई। आज प्रभु ने अपने दायित्व का कुछ निर्वाह कर दिया। अवध के बाहर जाकर विश्राम भी किया। देवऋषि नारद ने स्तुति की। आज का चरित्र संक्षेप में सुना के भगवान शिव कहते हैं, हे गिरजा, मैंने तुम्हें विस्तार से रामचरित्र सुनाया। जैसी मेरी बुद्धि, जैसी मेरी मति है, जो मेरा विवेक है, उससे मैंने तुम्हें विशद वर्णन किया श्री रामचरित्रों का। और जहाँ तक राम कथा की बात है तो रामचरित शतकोटि अपारा। रामायण तो 100 करोड़ है, अपार है। चरितम रघुनाथस्य चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक एक अक्षर चरित्र का बड़े बड़े करोड़ों पापों को नाश करने वाला है। आज भगवान शिव कहते हैं, रामचरित शतकोटि अपारा। 100 करोड़ रामायण है, अपार। अगर वेद भी वर्णन करना चाहें, शारदा भी वर्णन करना चाहें तो वर्णन तो कर सकते हैं, पर वर्णन करके उन अथाह चरित्रों का पार नहीं पा सकते। क्यों नहीं पार कर सकते? क्योंकि एक रामचरित्र में 100 करोड़ रामायण, पर राम तो अनंत है। राम अनंत अनंत गुनाने। तो एक रामचरित्र में अपार अथाह कथा भरी है, प्रभु का यश भरा है। तो जब राम ही अनंत होंगे तो कोई आर पार क्या है? क्या ऐसे कथाओं का, चरित्रों का? राम अनंत अनंत गुनाने। उनके गुण भी अनंत हैं। राम भी अनंत, राम के गुण भी अनंत, उनके जन्म कर्म भी अनंत और उनके नाम भी अनंत है। जन्म कर्म अनंत नामाने। पृथ्वी पर समंदर में जल की बूंदों को तो गिना जा सकता है, हे गिरिया, पृथ्वी के धूल के कणों को भी गिना जा सकता है। पर भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन संभव नहीं है। कोई सोचे कि रामचरित्र गा लिए जाए और समाप्त हो जाए तो ये असंभव बात है। जल सीकर महिरज गन जाए, रघुपति चरित न बरन सराय। अब एक मच्छर है, आकाश में उड़ता है। अब गरुड़ जी महाराज भी तो आकाश में उड़ते हैं, पर गरुड़ जी महाराज आकाश में उड़े या मच्छर आकाश में उड़े, दोनों में से आज तक किसी ने ये कोई नहीं बता सकता कि आकाश का विस्तार कितना है। मानो आकाश की था न तो मच्छर को लग पाई आज तक, न गरुड़ जी को ही लगी। ऐसे ही तिमि रघुपति लीला अवगाहा, तात कबहु कोई था कि पावा। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा, भगवान के चरित्रों की महिमा प्रकट करते हुए, हे गरुड़, अब मच्छर हो या तुम हो, आकाश की था तो आज तक कोई नहीं लगा पाया। ये तो अनादि है, अनंत है। ऐसे ही जो रामचरित्र है, राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत नामानी, जल सी कर महिरज गन जाई, रघुपति चरित न बरन सराय। काकभूषुंडी जी कहते में रघुपति लीला। ऐसे ही भगवान के जो लीला चरित्र हैं, उनको कोई कितना भी गाए, एक चींटी गाए या गरुड़ जी गाए, उन चरित्रों की थाह कोई नहीं ले सकता। अपार चरित्र हैं, रघुपति चरित न बरन सराय। वर्णन करके जिव्या उनको विश्राम नहीं दे सकती। और प्रभु की कथा तो विमल है। विमल का अर्थ है निर्मल कथा है, भीतर के सब मल का नाश करके अंतःकरण की शुद्धि करने वाली है। जीव का अंतःकरण शुद्ध होते ही उसकी समस्त वृत्तियां, समस्त इंद्रियों की वृत्तियां एक भगवान की ओर लग जाती हैं। तो भगवान की ये कथा भगवान शिव वरदान दे रहे हैं, विमल कथा हरि पद दायनी, भगत होय सुने अनपायनी। ये तो भगवान श्री राम की ऐसी कथा है जिस कथा का श्रवण करने से, ये कथा तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय देने वाली है। और इसको सुनने से भगत होय सुन अनपायनी, जीव मात्र को अनपायनी भक्ति मिलती है। ऐसे विलक्षण रामचरित्र है। विमल कथा हरिपद दायिनी।
और भगति हो ये सुन अन पायनी। भक्तों को विश्वास होता है, रक्षयतीति विश्वास, पक्की शरणागति। भगवान की कथाओं के श्रवण से भगवान की श्री चरणों में अनन्य भक्ति, अनपायनी भक्ति, ऐसी भक्ति जिसका कभी नाश न हुआ है। इसीलिए तो कहा कि जो भगवान की भक्ति है, अस हर भगति सुगम सुखदाई, को असमूढ़ न जाय सुहाई। भगवान की ऐसी सुंदर कथा, इससे जीव अनपायनी भक्ति को प्राप्त करता है। भगवान की कथा अमृत का फल देती है, अमृत का। भगवान के जो भक्त हैं, भगवत स्मरण में ऐसे तन्मय होते हैं। एक प्रसंग आया ना, रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़भागी। जिनको भगवान में अनुराग होता है, उनको लक्ष्मी में अनुराग नहीं हो सकता। जिनको लक्ष्मी पति में अनुराग है, एकमात्र प्रभु ही हमारे हैं, प्रभु ही हमारे माता पिता तुल्य हैं। भरत जी महाराज सोचते थे कि अरे अयोध्या की ये जो लक्ष्मी है, इसके भोग का अधिकार तो प्रभु को है, मैं तो उनका शिशु सेवक हूं। तो बिन रागा, पर भक्ति का मार्ग, अनपायनी भक्ति, भगवान शिव कहते हैं उसको अनपायनी भक्ति मिलती है। ये जो भक्ति का मार्ग है, इसमें लौकिक वस्तु की तो प्राप्ति होती है, पर भगवत प्रेम की वृद्धि भी होती है, भगवत प्रेम की साथ साथ पुष्टि भी होती है। और भक्त भगवान की कृपा को ही हर वस्तु की प्राप्ति का कारण मानता रहता है। अन्य साधनों में तो केवल त्याग और निग्रह से ही बल मिलता है, पर जो भक्ति का मार्ग है, अनपायनी भक्ति, भगवान शिव कहते हैं भक्ति में सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से भी भक्ति की पुष्टि होती है। तभी तो प्रभु ने कहा था ना राम गीता के प्रसंग में, कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। मानो भक्तों को शरीर की रक्षा के लिए अन्न वस्त्र आदि तो ग्रहण करना पड़ता है, तो प्राप्ति तो होती है अन्न वस्त्र की भी, पर उस प्राप्ति के समय भी पुष्ट होता है प्रभु में विशुद्ध प्रेम। तो भक्तों के लोक और परलोक दोनों ही बन जाते हैं। इसलिए कहा अन्य साधनों की अपेक्षा भगवत भक्ति सुगम और सुखदायी है। तो ये सिद्ध है ना। देखो ज्ञान और जो अन्य ज्ञान आदि जो अन्य साधन है, उसमें लोक अर्थ का, संसार का नाश करना होता है, तब परलोक बनता है। लेकिन भक्ति का साधन ऐसा है, ज्ञान में तो ज्ञान की प्राप्ति होती है तब तो लाभ होता है। भक्ति का साधन ऐसा है, जैसे भोजन करते हैं तो प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि पुष्टि और भूख की भी निवृत्ति होती है, वैसे ही भक्ति में भी ज्यों ज्यों भजन किया जाता है त्यों त्यों उसके फलस्वरूप प्रभु में प्रेम, उनके स्वरूप की अनुभूति, लोक परलोक सबसे वैराग्य होने लगता है। फिर इस बात की अपेक्षा नहीं रहती कि हाँ साधन, हमारा साधन 16 आने पूरा होने पर सफलता मिलेगी। भगवान ने तो गीता जी में भी कहा है, गीता जी के 2 अध्याय में भगवान ने कहा स्वल्प मपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जो योग है ना, भक्ति योग, इस योग में आरंभ का नाश नहीं है, न तो विपरीत फल होता है। इस धर्म का थोड़ा सा भी साधन महान भय से तार देता है। अभी तो भगवान शिव ने कहा उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत के हिसन करहि विरोध। भगवान शिव ने माता पार्वती को राम कथा की महिमा सुनाई। उमा कयो सब कथा सुहाई,
जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। कहा भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को जो कथा सुनाई थी वही कथा, मैंने वही रामचरित्र तुमको सुनाए, सुंदर रामचरित्र सुनाए। और कछुक राम गुण कहो बखानी, इसके अलावा भी राम जी के कुछ एक गुणों को मैंने बखान कर तुम्हें सुनाया है। पर अब और क्या सुनाऊं? अब का कहो सो कहो भवानी। माता पार्वती को तो बहुत हर्ष हुआ, राम कथा श्रवण करके भगवान शिव के मुख से बहुत ही आनंद हुआ। इतनी हर्षित हो गई, बोली अति विनीत मृदुवाणी, बड़ी विनय और बड़ी कोमल वाणी से कहती हैं, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनेऊ राम गुण भव भय हाय। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनेऊ राम गुण भव भय हारी। भगवान के गुणों का श्रवण, भगवान की शरण में रह के भगवान की लीलाओं का चिंतन, भगवान के गुणों का श्रवण और गान, कलयुग में इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है भगवत प्रेम प्राप्ति का। क्योंकि साधन में भी सुगम और सुखद। माता पार्वती ने जब कथा सुनना आरंभ किया था, तभी भगवान शिव से कहा था, पूर्व जन्म का प्रसंग कहा कि सती शरीर से मेरी बुद्धि क्या हो गई थी, अब मुझे रघुनाथ जी की कथा सुनाओ। अब पहले जैसा मोह नहीं है, पर आपके श्रीमुख से श्री रघुनाथ जी की कथा सुनना चाहती हूँ। इसलिए माता पार्वती कहती हैं, तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कृत्य न मोह, जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटन मन पान कर नहीं अगात मति धीर। ऐसी भगवान की भक्ति को तो भगवान ने पहले ही कहा था ना, भगति तात अनुपम सुख मूला, पर मिले जो संत हो ही अनुकूला। प्रभु ने यह भी कह दिया था कि जाते जाते बेग द्रवमय भाई, सो मम भगति भगत सुख दाई। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। और धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। भक्ति योग, जो भक्ति योग है, भगवान ने स्वयं कहा, मेरे भक्तों के लिए सुखद है, मेरे भक्तों के लिए सुलभ है और स्वतंत्र है, किसी पर आश्रित नहीं है। और भक्ति योग ऐसा कि भगवान कहते हैं, मैं तुरंत ही द्रवीभूत हो जाता हूँ। क्यों? अहम भक्त पराधीन, अपने को स्वयं अपने को भक्तों के अधीन मानता हूँ। तो जो परमात्मा भक्तों के अधीन हो, ऐसे भक्तों के लिए मोक्ष क्या गिनती में है, मोक्ष क्या वस्तु है। पर वही जीव सो मायावश भयो गोसाई, बंधे कीट मरकट की नाई। जीव भगवान की भक्ति नहीं करता है तो उसका फल होता है कि दुख रूपी ये जो भवसिंधु है उसमें पड़ा रहता है। और वही जीव भक्ति योग के सुलभ होने से सहज ही माया की कौन कहे, वो जो सर्व पर नित्य स्वरूप ईश्वर को भी अपने प्रेम के अधीन कर लेता है। क्योंकि राम पुनीत प्रेम अनुगामी, भगवान तो विशुद्ध प्रेम का ही अनुगमन करते हैं। तो भक्ति योग की प्राप्ति के सुलभ और सुगम दोनों मार्ग हैं, चाहे कोई निवृत्ति मार्ग पकड़े या प्रवृत्ति मार्ग पकड़े। भगवान शिव ने प्रभु के भक्ति की बड़ी महिमा सुनाई है। भगवान श्री राम का नाम जो शोक है, जो नाम जापक होते हैं ना, उनके पापों को ढूंढ ढूंढ कर नष्ट करने में आनंद मानता है भगवान का नाम। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की जय। राम नाम तो पापों की निवृत्ति में बड़ा सुख पाता है। और भक्तों को सुखी करना नाम महाराज का मुख्य विरध है। तो नाम महाराज अपने विरध की रक्षा करते हैं कि जो भगवान नाम का आश्रय लेते हैं उनको सुखी करना।
सकल कामनाहीन जे राम भगत रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मन मीन। ऐसा भगवान श्री राम माता पार्वती इतनी प्रसन्न है कथा सुन सुनकर। वो तो कहती है आपके कृपा से, क्योंकि भगवान शिव तो कृपा के घर हैं। भगवान शिव कृपा के घर हैं। पर भगवान शिव जब कथा सुनाते हैं तो राम जी को कृपालु कहते हैं। जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। भगवान श्री राम की कृपा से आज माता पार्वती कहती है नहीं नहीं, हे नाथ हे स्वामी, आप तो कृपा के सिंधु हैं। आपकी कृपा से अब हम कृतकृत्य हैं। अब मुझे मोह नहीं है। मनो क्षति शरीर में तो मोह होता, पर अब मुझे मोह नहीं है। और आपके मुख से कथा सुनी तो जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। आप तो साक्षात स्वयं ही चिदानंद स्वरूप हैं। चिदानंद की अखंड राशि तो आप हैं। पर आपने जो कथा श्रवण कराई उससे मैंने राम जी के प्रताप का श्रवण किया। और आपसे मुख से आपके नाथ तवानन सस श्रवत कथा सुधा रघुवीर। आपके श्रीमुख से जैसे चंद्रमा से अमृत झरता है ना, माता पार्वती कहते हैं आपके श्रीमुख से कथा श्रवण करके तो अमृत बरसता है। करणों में खूब पान कर लिया, फिर भी जीव अघाता नहीं है भगवान की कथा श्रवण करके। आज माता पार्वती कहती है भगवान शिव से, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जीव, हरिगुण सुनहि निरंतर तेव। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कर दृढ़ नावा। विषयन कह पुनि पुनि, विषयन कह पुनि हरिगुण ग्रामा। श्रवण सुखद अरुमन अभिरामा, श्रवण मंत अस को जग माही। जाहिन रघुपति चरित सुहाही, जे जड़ जीवन जात्मक घाती। जिनहिन रघुपति कथा सुहाती, हरिचरित्रवानस तुम गावा। सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा, तुम जो कही यह कथा सुहाई। काघ सुंडी गरुण प्रति गाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान शिव ने कहा ना, मैंने वही कथा सुनाई जो काकभुसुंडी जी ने गरुण जी को सुनाई थी। ये बात भीतर आ गई, माता पार्वती के भीतर ये बात आ गई कि काकभुसुंडी जी ने गरुण जी को सुनाई, मेरे स्वामी ने वो कथा मुझे सुनाई। पर पहले तो यही कहती है, रामचरित जे सुनत अगाई। जो प्रभु श्री राम के चरित्रों को सुनकर ये कहे कि हाँ हाँ हमने बड़े रामचरित्र सुने हैं, मानो जिसको प्रभु के चरित्रों से तृप्ति हो जाए। रस विशेष जाना तिन नाई, उसने रामचरित्रों का विशेष रस विशेष रहस्य उसको आया नहीं, तभी तो वो कथा से तृप्त होता है। अरे भगवत चरित्रों से भी क्या तृप्ति होती है, भगवान नाम गुणगान से भी क्या जीव की तृप्ति हो सकती है। माता पार्वती तो कहती है, जीवन मुक्त महामुनि जीव। जो जीवन मुक्त है, गुणातीत है, वो भी हर गुण सुनहि निरंतर तेऊ। निरंतर भगवान के चरित्रों का श्रवण करते हैं। ऐसी भगवान की कथा की महिमा। कलयुग में जीवों के कल्याण का साधन कहा गया भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण। भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण। अरे लक्ष्मण जी को भगवान ने भक्ति योग सुनाया, भगति जोग सुनी अति सुख पावा। लक्ष्मण प्रभु चरण शरणावा। वहां भी भगवान ने कहा था ना, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। नवधा भक्ति। और यहाँ भी माता पार्वती कहती है, रामचरित जे सुनत अगाई, रस विशेष जाना तिन नाई। और जो जीवन मुक्त है,
जीते जी मुक्त हैं, वो भी हरिगुण सुन ही निरंतर तेऊ, वो भी निरंतर सतत भगवान के चरित्रों का श्रवण करते हैं। इसलिए भगवान को भी तो भक्ति अतिशय प्यारी है। प्यारी नहीं होती तो राम गीता में क्या प्रभु कहते, भगवान ने वहाँ कहा, भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भक्ति का साधन है ही बड़ा सुगम। तो इस कलयुग में जीवों के कल्याण का साधन भव सागर चै पार जो पावा, राम कथा था कहाँ दृढ़ न। भगवान का नाम और भगवान का गुणगान, यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तज नाहिन आन आधार। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमेरिय गाई राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। श्री रामचरितमानस में इस कलिकाल में दूसरा साधन नहीं है, न योग है, न यज्ञ है, न जप है, न तप है, न व्रत है, न पूजन है, कुछ नहीं है। फिर क्या है? भव सिंधु से जीव कैसे पार लगे? गोस्वामी जी कहते हैं, राम ही सुमेरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण गान, संतत सुनिय राम गुण गान। ये जो वर्तमान घोर कलिकाल है, इसमें भगवान का नाम और उनके यश, उनके चरित्र को छोड़कर दूसरे जितने भी साधन हैं, उनमें से किसी से भी सिद्धि नहीं हो सकती। और वो सब साधन अनुभव करके देखे जा चुके हैं। क्यों? गोस्वामी जी ने विनय में कहा ना, ग्रसे कलिरोग जोग संयम समाधि रे, नाम छाड़ी राम नाम छाड़ी, जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौर रे। विश्वास एक राम नाम को, भगवान का नाम, व्रत तीरथ तप सुनि सहमत पचि मरे तरे तन छाम को, कर्म जाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित दाम को, ज्ञान वैराग्य जोग जप तप भय लोभ मोह कोह काम को। विश्वास एक राम नाम को, कलिकाल में दूसरा साधन नहीं है। कलिकाल अपर उपारते अपाय भय, जैसे तम नासबे को चित्र की तरह है। राम नाम को प्रताप हर कहें जपें आप, जुग जुग जाने जग वेदहु बरने। राम जपु जीह जान प्रीति सो प्रतीति मान, राम नाम जप जइहे जिय की जरने, राम नाम सो रहनी, राम राम की कहानी, कुटिल कलि मल शोक संकट हरनी। स्वामी जी ने कहा, शंभु सिखवन रसनहु नित राम नाम मही घोष, और दम्बहु कलि नाम कुंभज सोच सागर सोच। दम्भ से भी जो नाम लिया जाता है कलिकाल में, वो भी हमारे दुख को सुखा देने वाला है। दुख के समुद्र को राम नाम सुखा देता है। ऐसे विनय पत्रिका में और भी पदों में, गीतावली में, दोहावली में, कवितावली में, गोस्वामी जी के भैरवई रामायण में, सब ग्रंथों में प्रसंग है। घोर कलिकाल के लिए केवल भगवान नाम और भगवान यश, भगवान कथा का ही सर्वोत्तम और सफल साधन तरह तरह से गोस्वामी जी ने प्रमाणित करके रखे। कलि केवल मलमूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। इसलिए माता पार्वती भगवान शिव से कह रही हैं, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकर दृढ़ नावा। जो भव सिंधु से पार जाना चाहता हो, भगवत कथा
भगवत कथा ही दृढ़ नौका के समान है। और जो विषयी हैं, संसार में आसक्ति रख रहे हैं, वो भी जब बार बार भगवान के चरित्रों को, गुणों को सुनते हैं, उनके भी कानों को बड़ा सुखद लगता है, मन में आनंद होता है। श्रवणन सुखद अरु मन अविरामा। माँ पार्वती ने तो यहाँ तक कहा कि ये बताओ, श्रवण मंत अस को जग माही, जाई न रघुपति चरित सुहाही। ऐसा कोई है क्या हे नाथ, हे स्वामी, जिसके पास आपने कर्ण दिए हों और उसको प्रभु की कथा सुंदर न लगे? ऐसा कोई है? फिर तो वो जड़ जीव है, वो निजात्मक घाती है, अपनी आत्मा का स्वयं हनन करने वाला है। जिन्हीं न रघुपति का कथा सुहाती। कलिकाल में तो भगवान का नाम और भगवान की कथा, यह कलिकाल न साधन दूजा। बाकी तो कलियुग में जितने साधन किए जाएंगे वो सब परिश्रम मात्र हैं। तो जीव ऐसे हैं क्या जिनके पास कान है और फिर भी जिन्हीं न रघुपति कथा सुहाती? माता पार्वती को तो रामचरित्र सुन के बहुत आनंद हुआ। सुन मैं नाथ अमित सुख पावा, मुझे असीम आनंद हुआ। पर एक बात है, अच्छा, गोस्वामी जी ने पहले भी कह दिया था बालकांड के आरंभ में, नहीं कलिकरम न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, और गावत नर पावहि भव थाहा। भगवान के गुणों का गान करते ही भव सिंधु जो अथाह है उसकी भी थाह लग जाती है, जीव पार हो जाता है। इसलिए तो माता पार्वती ने कहा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा, कलयुग जोगन जप ज्ञान ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। आया ना रामचरितमानस में आई चौपाई, कलयुग जोगन जज्ञन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में भगवान के गुणों का गान, नाम की महिमा, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माई। तो सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही, सोई भव तर कछु संशय नाही, राम प्रताप प्रगट कलि माही। सबका भरोसा छोड़ के जो जीव भगवान के चरणों का आश्रय लेता है और बड़े प्रेम से भगवान का गुणगान करता है, निश्चित रूप से वो भवसिंधु से पार होता है। अरे नाम का प्रताप, भगवान के लीला चरित्रों का प्रताप कलयुग में प्रकट है। इसलिए तो माँ पार्वती कहती हैं, भव सागर चह पार जो पावा। जो कोई भवसिंधु से पार जाना चाहे, राम कथा ताकर दृढ़ नावा। भगवान की लीला चरित्र ही उसके लिए दृढ़ नौका के समान है। नाम राम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। दोहावली में आया, राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत बारद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। सियावर रामचंद्र की जय। रामचरितमानस में जगाया, कठिन काल मलकोश धर्म न ज्ञान जोग जप, और परिहर सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। भाव यह है, माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, इस कलयुग में भव सागर चह पार जो पावा। जो जीव भवसिंधु से पार होना चाहता है, हे नाथ, उसके लिए प्रभु के लीला चरित्र और भगवान नाम का आश्रय ही नौका, दृढ़ नौका के समान है। दृढ़ नौका कहने का भाव ही है कि वहाँ पर समंदर की लहरों के थपेड़े उस नौका को नहीं झेलने पड़ेंगे। उसकी नौका तो दृढ़ होगी, मानो सहजता से भवसिंधु से पार होगी। जो भगवान के नाम का
और भगवान के लीला चरित्रों का आश्रय लेते हैं। तो राम ही भजे गाय राम ही संतत सुनहि राम गुण ग्राम ही, ऐसा माता पार्वती कहती हैं। भगवान श्री राम की कथाओं की महिमा प्रकट करते हुए कहती हैं, कोई ऐसा भी है क्या जिसके पास श्रवण पूर्ण हो तो पर उनको भगवान की कथा सुहाती न हो। जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती, पर मेरा तो मैं तो धन्य धन्य कहे धन्य पुरारी। माता पार्वती कहती है मैं तो कथा श्रवण करके धन्य धन्य हो गई। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की। आगे जो प्रसंग है वो कागभूषुंडी और गरुड़ जी महाराज का प्रसंग है, क्योंकि भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा ना कि जो कथा मैंने तुम्हें सुनाई कौन सी, जो गरुड़ जी को कागभूषुंडी जी ने सुनाई, माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य है? अरे कहीं काग भी कथा सुनाता है? पक्षियों में चंडाल काग पक्षियों के राजा गरुड़ को कथा सुनाता है। और जो कथा कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई, देखो ना भगवान शिव कथा सुना के कहते हैं मैंने वही कथा तुमको सुनाई जो कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। इसलिए माता पार्वती के हृदय में अब दूसरा प्रश्न आया, काग होकर ऐसी राम भक्ति, काग को ऐसी विलक्षण राम भक्ति भगवत प्रेम कहाँ कैसे प्राप्त हुआ? और इतनी योग्यता कि पक्षियों में तो चांडाल है काग और पक्षियों के राजा है गरुड़। उस काग ने, कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को, भगवान के मुख्य प्रधान पार्षद हैं गरुड़ जी महाराज, उनको कथा सुनाई। वो कथा कागभूषुंडी को कहाँ से मिली? कहाँ से काग शरीर में इसको भक्ति की प्राप्ति हुई? सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जेहि कन पाई भजहि रघुवीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जेहि तन पाई भजहि रघुवीरा। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान समय को निश्चित करते हुए दो पुत्रों का नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 राम
सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं भगवानी भगवान वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरण जय श्री राधे जय सीताराम जय सीताराम जय 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 श्री